इस Corolla Altis 1.6 एसआर की ख़ास बात यह है कि ये अभी तक 89,000 ड्रिवन है, टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कारसन चैनल। यह है 10th जनरेशन पाकिस्तानी टोयोटा Corolla Altis 1.6 एसआर 2012 मॉडल, लाहौर रजिस्टर्ड, 89,000 ड्रिवन, टोटल जेन्युइन बॉडी। ये फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 41 लाख रुपये एंड ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। एंड इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे आजकल मार्केट में Altis 1.6 एसआर की काफ़ी डिमांड चल रही है, तो मेरे पास नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये Corolla आई थी। ऊपर से ब्लैक कलर में भी है, तो ब्लैक कलर जो है लोगों को बहुत पसंद भी है। ऊपर से आप इसकी शाइनिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। मज़ा यही आता है कि गाड़ी की नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। कोई आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कारसन के ऊपर आप लोगों को हमेशा एंटीक से एंटीक Corolla और इस तरह के अलावा और भी गाड़ियाँ मिलेगी। अगर बात की जाए 10th जनरेशन टोयोटा Corolla की, तो इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में 2008 से लेकर 2014 तक हुई है। 2011-12 में इसको पहला फेसलिफ्ट भी मिला था। फेसलिफ्ट के बाद इसकी फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर, रेयर टेल लाइट्स एंड रेयर बम्पर का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था। ओवरऑल Altis 1.6 ये सारा एक कंप्लीट पैकेज है। सो अभी मैं आप लोगों को इसका डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल कारसन के ऊपर नए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये Corolla Altis का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। इन आजकल मार्केट में जो है Corolla Altis की बहुत ही ज़्यादा डिमांड भी चल रही है। इस शेप में जितने भी वेरिएंट्स है वो फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। जिस Altis में आप लोगों को ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं, जो कि 11th जनरेशन Altis में आप लोगों को ये फीचर नहीं देखने को मिलता। हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये है ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स विद हैलोजन बल्ब और ये फेसलिफ्ट वाले हेडलाइट्स है। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये एक बॉडी कलर में है और यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है। फिर Altis में आप लोगों को प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं विद हैलोजन बल्ब, और ये फॉग लैंप्स बाकी वेरिएंट्स में नहीं आते। लोअर ग्रिल मिल जाएगी जो कि एज अ वेंटिलेशन का काम करेगी। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो Altis वेरिएंट में कंपनी से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को प्री इंस्टॉल ही मिलती थी। जैसे कि अलॉय व्हील्स की बात की जाए तो इसमें लगे हैं प्री इंस्टॉल 15 इंच अलॉय व्हील्स विद 195/65 R15 टायर प्रोफाइल। ABS इसमें आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाता है। फिर साथ ही यहाँ पे साइड स्कर्ट्स लगी हुई है, डोर माउंटिंग है, जो कि सिर्फ Altis 1.6 एसआर में कंपनी ऑफर करती थी, इसके अलावा किसी वेरिएंट में नहीं आते थे। फेंडर के ऊपर डुअल VVTi की बैजिंग है, जो कि सारे ही वेरिएंट्स में आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाती है। इसमें मिल जाएंगे रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। इनमें फोल्ड एंड फोल्ड का फीचर आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। फिर इसके विंडोज़ के आसपास यहाँ पे 360 कंटिन्यू क्रोम का भी यूज़ हुआ है। सनवाइजर्स भी इसमें प्री इंस्टॉल आते हैं। फिर इसमें सनरूफ भी मिल जाता है, जो कि सिर्फ Altis में आप लोगों को मिल जाता है। जी, ये आजकल बहुत ही फेमस भी है। फिर इसके जितने भी डोर हैंडल्स है ये सारी बॉडी कलर में आते हैं। XLI और GLI में आप लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। अगर बात की जाए इसके और रेयर व्हील्स की तो ये आती है ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS। इसकी ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो Corolla Altis एक कंप्लीट पैकेज है, जो कि कंपनी से इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को प्री इंस्टॉल मिलती थी। बैक लुक की बात की जाए तो ये Corolla Altis का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स एंड रेड बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था, और वैसे भी फेसलिफ्ट के बाद Corolla Altis और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की लुक प्रोवाइड करती थी। और इस मॉडल के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो बैक लुक से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है। इसकी रेयर विंडस्क्रीन आफ्टर मार्केट टिंटेड है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा। ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस लगे हैं, जैसे कि टोयोटा Corolla Altis Cruise Tronic 1.6 एसआर एंड टोयोटा का लोगो मिल जाता है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये LED और हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ है, और ये फेसलिफ्ट वाले टेल लाइट्स है। अब ये और भी ज़्यादा खूबसूरत किस्म की लुक प्रोवाइड करती थी। फिर इसके रेयर बम्पर में रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। कुछ लोग इसमें फिर आफ्टर मार्केट लाइट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो ये 2 टोन कलर में है विद वुडन पैनल्स। इसका ओवरऑल इंटीरियर लुक्स के हिसाब से भी खूबसूरत किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। अब ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है Altis, तो ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसमें मिल जाएगा टोयोटा का 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग, और ये एडजस्टेबल भी है। फिर इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है। कुछ वेरिएंट्स में जो है मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील भी दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ हुआ है। अब ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, तो इसमें सिंपल सा क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है, जो कि सारे ही Altis में आप लोगों को मिल ही जाता है। इसके अलावा इसके हेडलाइट्स में कोई ऑटो ऑन ऑफ का फीचर नहीं है। अलबत्ता इसकी जो फ्रंट वाइपर्स है ये ऑटो रेन सेंसिंग है, जो कि एक ज़बरदस्त सा फीचर भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो Altis का मीटर भी लुक्स के हिसाब से चेंज है। ये वाइट बैकग्राउंड के साथ है। ये बहुत ही खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर की गेज, 8000 का RPM यहाँ पे एक डिस्प्ले दी गई है।
राइट साइड पे 240 तक स्पीड लिमिट और यहाँ पे फिर से डिस्प्ले दी गई है और फ्यूल की गेज मिलेगी। ये चली हुई है 89,000। इसमें गियर इंडिकेशन ट्रिप ए, ट्रिप बी और यहाँ पे इको ऑन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले दी गई है इसमें डिफरेंस है वार्निंग लाइट्स है, जैसे कि डोर ओपन है, डिजिटल क्लॉक है, फिर साथ ही यहाँ पे इसके डिजिटल क्लॉक मिल जाएगी और उसी साथ ही करंट फ्यूल एवरेज, इको ऑफ ऑन है और रेंज बता रही है, एवरेज स्पीड, इस तरह की मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। इसका जो ओवरऑल मीटर है लुक्स के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे जस्ट एक ही एयरवेंट दिया हुआ है जो कि बेज कलर में है। फिर नीचे वाली साइड पे यहाँ पे रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स के भी ऑप्शन दिए हुए हैं क्योंकि ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है एल्टस 1.6 SR। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो ये भी यहाँ पे 2 मटेरियल का यूज़ हुआ है, हार्ड और सॉफ्ट प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ हुआ है। क्वालिटी वगैरह अभी भी वेल मेंटेन है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 टोन कलर का भी यूज़ हुआ है। डैशबोर्ड के सेंटर में 2 एयर वेंट्स जो कि ब्लैक कलर के हैं और उसके सेंटर में हैजर बटन भी दिया हुआ है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है जो कि आजकल आप हर किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। ईजी टू इंस्टॉल है, ग्रिप टू ग्रिप है। फिर इसमें मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल एक्सियो कोरोला में मिल जाता है। फिर नीचे वाली साइड पे जो है यहाँ पे वुडन पैनल्स वगैरह का भी यूज़ हुआ है, जहाँ TRT का स्टिकर लगा हुआ है जो कि आफ्टर मार्केट है। फिर यहाँ पे एशरे और सिगरेट लाइटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये वुडन पैनल सिर्फ एल्टस में आप लोगों को मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है जो कि इसका जस्ट एक ड्रॉबैक भी है, फ्यूल एवरेज ये कुछ खास आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करती। अगर ये 5 स्पीड होती या CVT होती तो क्या ही बात होती, क्योंकि एक्सियो कोरोला वो सुपर CVTi ट्रांसमिशन के साथ है। फिर इसमें ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर 2 कप होल्डर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फिर साथ यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ हुआ है विथ स्टोरेज स्पेस। अगर बात की जाए इसके ग्लव बॉक्स की तो यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स भी अवेलेबल है ऊपर और नीचे वाली साइड पर। सेम यही आप लोगों को एक्सियो कोरोला में भी मिल जाते हैं। एयर बैग्स की बात की जाए तो इसके जस्ट स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सिर्फ एक ही एयर बैग मौजूद है जो कि सिर्फ एल्टस 1.6 SR ऑफर करती है। रेयर व्यू मिरर बिल्कुल बेसिक सा ही है, जस्ट इसके जो फ्रंट वाइपर्स है ये ऑटो रेन सेंसिंग है जो कि एक ज़बरदस्त सा फीचर भी है, आजकल हर गाड़ी में होना भी चाहिए। साथ ही यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दी गई हैं और सन ग्लासेस होल्डर भी यहाँ पे दिया हुआ है। रीडिंग लाइट जो है ये नॉर्मल होती है और यहाँ पे काप दिए हुए हैं। फिर साथ यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स में मिल जाते हैं, स्लाइड ओपन टिल्ट वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। सनशेड्स दिए गए हैं और इसमें वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड के लिए मौजूद नहीं है। अगर पैसेंजर वाली की बात कीजिए तो वहाँ पे वैनिटी मिरर दी गई हैं लेकिन ये भी विदाउट लाइट है। खैर फिर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है एल्टस 1.6 SR, तो इसमें सनरूफ भी मिल जाएगा जो कि सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में मिल जाता है। ये टिल्ट भी हो जाता है, ओपन भी हो जाता है और वैसे भी पाकिस्तान में सनरूफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। फिर अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो इसमें आप लोगों को लेदर सीट्स मिल जाती हैं। अगेन फिर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, इसके सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, लेदर की फिनिशिंग के साथ है और जो लेदर का मटेरियल यूज़ हुआ है बहुत ही आला क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ हुआ है, कहीं से ख़राब आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल इसका जो डैशबोर्ड है अभी तक बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात कीजिए यानी डोर कार्ड्स की तो यहाँ पे इसकी जो साइड विंडोज़ है ये पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। फिर यहाँ पे वुडन पैनल का भी यूज़ हुआ है। फिर इसमें ट्विटर पॉट्स लगे हुए हैं क्योंकि एल्टस 1.6 SR है। फिर नीचे वाली साइड पे यहाँ पे स्पीकर ग्रिल और पोर्टल होल्डर की ऑप्शन दी गई है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो कोरोला का रेयर कैबिन हमेशा से ही स्पेशियस होता है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। फिर इसके रेयर सीट्स के ऊपर इजीली 3 लोग भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। फिर ये एल्टस है तो इसके बैक साइड पे यहाँ पे 2 स्पीकर्स भी लगे हुए हैं विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है और स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। फिर इसके रेयर सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, ये लेदर की फिनिशिंग के साथ है, यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है विद 2 कप होल्डर ऑप्शन। रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे एशरे भी दी गई हैं। फिर इसमें सनरूफ भी मिल जाएगा व्यू को बेहतर बनाने के लिए। अगर बात की जाए इसके रेयर डोर कार्ड्स की तो सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है।
ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो इस कोरोला की ओवरऑल ट्रंक स्पेस उस वक्त की होंडा सिविक से ज़्यादा है। फिर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है तो इसके ट्रंक के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का भी यूज़ हुआ है, जो कि एक्सलेट जीला में नहीं देखने को मिलती। ट्रंक स्पेस की बात कीजिए तो यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोग का लगेज आ सकता है। फिर यहाँ पे 2 स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, हेलोजन बल्ब के साथ लाइट भी प्रोवाइड की गई है और इसके साइडों पे जो कवर्स है वो अभी तक वेल मेंटेन है। बाय द वे, इस कोरोला एल्टिस के जितने भी चेसिस कोड नंबर है या कलर कोड है वो आप लोगों को ट्रंक में ही मिलेंगे। फिर कोरोला हमेशा से ही स्पेयर टायर वगैरह भी ऑफर करती है और इसका जो स्पेयर टायर है वो अभी तक अनयूज्ड है, आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा। जैक वगैरह का भी यहाँ पे तक यूज़ नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जब लोग देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है और इससे पता लग जाता है गाड़ी की क्या हाल है। अगर बात की जाए इसके इंजन की तो ये एल्टस 1.6 एसआर है। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है सेम ही इंजन आप लोगों को 11 जनरेशन कोरोला एल्टस में भी मिल जाता है, जो कि है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का डुअल वीवीटीआई टेक्नोलॉजी के साथ 1GR FE, जो कि तकरीबन 1600 सीसी होती है और ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 122 हॉर्स पावर विद 153 न्यूटन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये इजीली आप लोगों को 10 to 12 फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। बाकी ये लो माइलेज में है, सिर्फ 89,000 ड्रिवन है। ABS, एयरबैग, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड है और नीट एंड क्लीन इंजन है। अच्छा, तो व्यूअर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा कोरोला एल्टस 1.6 एसआर? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।